हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में किस संशोधन में सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है ए 56वां, बी 62वां, सी 78वां, डी 88वां। इसका सही आंसर है डी यानी कि 88वां। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? इसके ऑप्शन है ए 25वां संशोधन अधिनियम 1971, बी 26वां संशोधन अधिनियम 1971, सी 88वां संशोधन अधिनियम 1972, डी 87वां संशोधन अधिनियम 1971। इसका सही आंसर है बी यानी कि 26वां संशोधन अधिनियम 1971। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? इसके ऑप्शन है ए प्रणब मुखर्जी, बी रामनाथ कोविंद, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका सही आंसर है ए यानी कि प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? इसके ऑप्शन है ए 10वां, बी 12वां, सी 14वां, डी 19वां। इसका सही आंसर है ए यानी कि 10वां। अगला प्रश्न, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना हुई? इसके ऑप्शन है ए 95 संशोधन, बी 99 संशोधन, सी 96 संशोधन, डी 97 संशोधन। इसका सही आंसर है बी यानी कि 99 संशोधन। अगला प्रश्न, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया? इसके ऑप्शन है ए 95 संशोधन, बी 94 संशोधन, सी 93 संशोधन, डी 96 संशोधन। इसका सही आंसर है सी यानी कि 93 संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? इसके ऑप्शन है ए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बी पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, सी राष्ट्रीय महिला आयोग, डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका सही आंसर है डी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए 9वें संशोधन, बी 7वें संशोधन, सी पहला संशोधन, डी 13वें संशोधन। इसका सही आंसर है बी यानी कि 7वें संशोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 150, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 138, डी अनुच्छेद 140। इसका सही आंसर है डी यानी कि अनुच्छेद 140। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 337,
बी अनुच्छेद 357, सी अनुच्छेद 347, डी अनुच्छेद 374। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 347। अगला प्रश्न, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किस अनुच्छेद के तहत किया? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 349। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 165, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 166, डी अनुच्छेद 164। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 166। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 366, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 333, डी अनुच्छेद 335। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? इसके ऑप्शन है ए 148, बी 151, सी 149, डी 150। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 151। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 353, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 358। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? ए 395, बी 385, सी 365, डी 375। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 395। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए लोक सेवा आयोग के खर्चों से, बी लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से, सी लोक सेवा आयोग के कार्यों से, डी लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति से। इसका सही आंसर है बी, यानी कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? इसके ऑप्शन है ए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, बी ग्राम पंचायत का गठन करना, सी समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, डी समान काम के लिए समान वेतन। इसका सही आंसर है बी, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन करना। अगला प्रश्न, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए केवल लोकसभा के द्वारा, बी संसद के किसी भी सदन के द्वारा, सी केवल राज्यसभा के द्वारा, डी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री,
सी लोकसभा अध्यक्ष, डी रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर है ए यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 81, सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 87। इसका सही आंसर है डी यानी कि अनुच्छेद 87। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 32 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर है सी यानी कि 35 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? इसके ऑप्शन है ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए उपराष्ट्र की पदावधि, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति पद की शपथ, डी भारत सरकार के कारोबार के संचालन में। इसका सही आंसर है डी यानी कि भारत सरकार के कारोबार के संचालन में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 167, डी अनुच्छेद 166। इसका सही आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 140, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 141, डी अनुच्छेद 143। इसका सही आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 30। इसका सही आंसर है डी यानी कि अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 171, बी अनुच्छेद 175, सी अनुच्छेद 172, डी अनुच्छेद 176। इसका सही आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 175। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधायक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 181, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 190, डी अनुच्छेद 267। इसका सही आंसर है बी यानी कि अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 120, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 112,
डी अनुच्छेद 110। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 84, सी अनुच्छेद 64, डी अनुच्छेद 76। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 84। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 281, बी अनुच्छेद 283, सी अनुच्छेद 282, डी अनुच्छेद 284। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 281। अगला प्रश्न, भारत का निर्वाचन आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? इसके ऑप्शन है ए 2004 ईस्वी में, बी 2014 ईस्वी में, सी 1995 ईस्वी में, डी 1989 ईस्वी में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस संशोधन में सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है ए 56वां, बी 62वां, सी 78वां, डी 88वां। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 88वां। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, डी संसद के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 6 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 358, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 361। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 358। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी मीरा कुमार, डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है सी, यानी कि मीरा कुमार। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसके ऑप्शन है ए चांद तारा, बी गुलाब फूल, सी अशोक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अशोक चक्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 81, सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 87। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 87। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सी JB कृपलानी, डी अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है सी, यानी कि JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी आसफ अली, सी एनी बेसेंट, डी उषा मेहता। इसका सही आंसर है सी, यानी कि एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? ए कपड़े द्वारा निर्मित चरखे वाला 2 रंग का ध्वज, बी खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज, सी चरखा चिन्ह वाला 1 रंग का ध्वज, डी कपड़ों से निर्मित नीले रंग का ध्वज। इसका सही आंसर है बी, यानी कि खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति निषेधाधिकार का वर्णन है? ए अनुच्छेद 122, बी अनुच्छेद 145, सी अनुच्छेद 144, डी अनुच्छेद 111। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी, यानी कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में क्या शामिल है? ए प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, बी राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी, लोकसभा और राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा, डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए 542, बी 250, सी 475, डी 122। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? ए 14, बी 22, सी 12, डी 28। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? ए 1951 से 52, बी 1949 से 50, सी 1957 से 58, डी 1953 से 54। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1951 से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, सी लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्यों के द्वारा, डी संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 45 वर्ष। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं? ए. अनुच्छेद 154, बी. अनुच्छेद 176, सी. अनुच्छेद 181, डी. अनुच्छेद 146। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? ए. प्रधानमंत्री, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी. राष्ट्रपति, डी. राज्यपाल। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राज्यपाल। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? ए. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी. मूल अधिकारों में, सी. प्रस्तावना में, डी. इन सभी में। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ए. बेरुबरी, बी. केशवानंद भारती, सी. गोलकनाथ, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? ए. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राप्त है? ए. न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, बी. न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, सी. केवल कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति हैं जिसे बैंक की सुविधा पर भुनाया जा सकता है? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. वी.आर. अम्बेडकर, सी. के.एम. मुंशी, डी. के.टी. शाह। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य को आदेश दिया गया था कि वह उन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध करे जिनकी आयु है? ए. 14 वर्ष है, बी. 18 वर्ष है, सी. 16 वर्ष है, डी. 15 वर्ष है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 14 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ए. संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं, बी. तानाशाही व्यवस्था पर अंकुश लगाना चाहते हैं, सी. न्यायपालिका को सुदृढ़ करना चाहते हैं, डी. संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना ए. सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है, बी. सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, सी. न्यायपालिका पर निर्भर करता है, डी. उपरोक्त सभी बातों पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ए,
यानी कि सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चाहता था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावी विधि निर्माण का आधार बना दिया जाए? ए. बी आर अम्बेडकर, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. बी एन राव, डी. के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं करती तो नागरिक इसके लिए ए. उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, बी. सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, सी. इच्छा अनुरूप अदालत के पास जा सकता है, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ए. लोकसभा अध्यक्ष को, बी. प्रधानमंत्री को, सी. अटॉर्नी जनरल को, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए. लोकसभा का उपाध्यक्ष, बी. राज्यसभा का सभापति, सी. संसद का वरिष्ठतम सदस्य, डी. राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? अर्थात इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ए. संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी. संसद और विधानसभाओं के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी. संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सभी सदस्य, डी. सिर्फ संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ए. लोकसभा के प्रति, बी. राष्ट्रपति के प्रति, सी. संसद के दोनों सदनों के प्रति, डी. लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्ति ए. राष्ट्रपति को प्रदान करता है, बी. प्रधानमंत्री को प्रदान करता है, सी. मंत्रिपरिषद को प्रदान करता है, डी. उपरोक्त सभी को प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति ए. राज्य का अध्यक्ष है, बी. सरकार का अध्यक्ष है, सी. राज्य तथा सरकार दोनों का अध्यक्ष है, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राज्य का अध्यक्ष है। भारत का संविधान प्रदान करता है ए. एकहरी नागरिकता प्रदान करता है, बी. दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, सी. नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं करता है, डी. बहुसूत्रीय नागरिकता प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि एकहरी नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। ए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उपलब्ध है, बी. अस्थायी सरकार द्वारा 1946 में जारी किए गए आदेश में उपलब्ध है, सी. 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है, डी. संविधान के भाग 7 में दिए गए हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें गलत हैं? ए. जन्म द्वारा नागरिकता,
बी संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता, सी नागरिकीकरण नागरिकता, डी वंशानुगत नागरिकता। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ए चुनाव आयोग, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी संसद तथा राज्य विधानसभाओं के पास संयुक्त रूप से। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी 7वीं सूची, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है? ए वह देश जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं, बी केवल खाड़ी क्षेत्र के देश, सी केवल कुछ देशों में, डी सभी देशों में। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल कुछ देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 20। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 20। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय है कि ए यहाँ धार्मिक पूजा वर्जित है, बी राज्य धर्म को प्रोत्साहित करता है, सी राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ए गोलकनाथ, बी बेरुबरी, सी केशवानंद भारती, डी उपरोक्त सभी मामलों में। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? ए मौलिक अधिकारों का अध्याय, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्याय, सी प्रस्तावना, डी न्यायिक निरीक्षण। इसका सही आंसर है सी, यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इनमें केवल ए 3 श्रेणियां हैं, बी 4 श्रेणियां हैं, सी 5 श्रेणियां हैं, डी 6 श्रेणियां हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 6 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में कौन सा मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है?
ए संपत्ति का अधिकार, बी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ए हड़ताल करने का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है ए, यानी कि हड़ताल करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ए संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, डी उपरोक्त सभी अधिकार। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है? ए संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? ए 42वें, बी 44वें, सी 92वें, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसमें सम्मिलित किए गए? ए मूल संविधान का भाग थे, बी संसद द्वारा 1952 में पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए, सी 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए, डी 44वें संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद द्वारा 1952 में पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? ए राज्य की सुरक्षा के हित में, बी दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए, सी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, डी उपरोक्त सभी के आधार पर। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है? ए बिना शस्त्रों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, बी संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता, सी देश के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता, डी कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। ए मनुष्यों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, बी बेगार यानी कि बिना मजदूरी के काम लेने पर प्रतिबंध है, सी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों, खदानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध है, डी उपरोक्त सभी पर प्रतिबंध है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ए राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है, बी सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है, सी राष्ट्रपति कभी भी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थापित कर सकता है, डी किन्हीं परिस्थितियों में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था?
ए मुस्लिम लीग ने, बी भारतीय जनसंघ ने, सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, डी कांग्रेस पार्टी के गरम दल ने। इसका सही आंसर है ए यानी कि मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? ए डॉक्टर BN राव, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि डॉक्टर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एक शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कहां से अपनाई? ए अमेरिका से ग्रहण की, बी कनाडा से ग्रहण की, सी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की, डी न्यूजीलैंड से ग्रहण की। इसका सही आंसर है बी यानी कि कनाडा से ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माता ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ए न्यायिक समीक्षा, बी मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधानों को किसने प्रभावित किया? ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रभावित किया, बी जर्मनी के वीएमएस संविधान ने प्रभावित किया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने प्रभावित किया, डी कनाडा के संविधान ने प्रभावित किया। इसका सही आंसर है बी यानी कि जर्मनी के वीएमएस संविधान ने प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से किस लक्षण को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया? ए संघीय योजना, बी संघीय न्यायपालिका की शक्तियां, सी राज्यपाल की शक्तियां, डी आपातकालीन प्रावधान। इसका सही आंसर है बी यानी कि संघीय न्यायपालिका की शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है ए कठोर है, बी लचीला है, सी कुछ कठोर तथा कुछ लचीला है, डी अति कठोर है। इसका सही आंसर है सी यानी कि कुछ कठोर तथा कुछ लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी उपरोक्त सभी देश। इसका सही आंसर है बी यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक घोषित करती है। ए प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, बी समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, सी प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यानी कि प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। ए हम भारत के लोग इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर भारत को सौंपते हैं, बी हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर संपूर्ण देश को भेंट करते हैं, सी हम भारत के नागरिक संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वयं को अर्पित करते हैं, डी हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं। इसका सही आंसर है डी यानी कि हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत एक घोषित किया गया। ए लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, बी
प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। सी प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। डी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ए बी.एन. राय ने, बी बी.आर. अम्बेडकर ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी सरदार पटेल ने। इसका सही आंसर है सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? ए फ्रांस की क्रांति से मिली, बी रूस की क्रांति से मिली, सी अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र से मिली, डी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से मिली। इसका सही आंसर है ए, यानी कि फ्रांस की क्रांति से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद तथा विधानसभाएं, डी संसद। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? ए इंडिया अथवा भारत, बी इंडिया अथवा भारतवर्ष, सी इंडिया अथवा हिंदुस्तान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि इंडिया अथवा भारत। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? ए संसद की अनुमति से, बी राष्ट्रपति की अनुमति से, सी विधानसभाओं की अनुमति से, डी प्रधानमंत्री की अनुमति से। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संसद की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ए चुनी हुई परिषद द्वारा, बी गवर्नर द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी उपराज्यपाल द्वारा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि चुनी हुई परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थीं? ए 2, बी 3, सी 4, डी केवल 1। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे? ए सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, सी सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी चुनाव आयोग, डी उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय भारत में कुल हैं ए 25 राज्य तथा 9 संघीय क्षेत्र हैं, बी 24 राज्य तथा 7 संघीय क्षेत्र हैं, सी 29 राज्य तथा 7 संघीय क्षेत्र हैं, डी 21 राज्य तथा 11 संघीय क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 29 राज्य तथा 7 संघीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1951 में, डी 1966 में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए जस्टिस वांचू, बी जस्टिस M.C. महाजन, सी जस्टिस S.K. धर,
डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि जस्टिस एसके धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था? ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए अफजल अली, बी एसके धर, सी एमसी महाजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अफजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समाप्त देश को विभक्त किया। ए 22 राज्यों तथा 9 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया, बी 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया, सी 17 राज्यों तथा 7 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया? ए धर आयोग, बी शाह आयोग, सी दास आयोग, डी महाजन आयोग। इसका सही आंसर है बी, यानी कि शाह आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों को पहले स्वायत्त राज्य तथा बाद में संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए मेघालय तथा सिक्किम, बी असम तथा बिहार, सी मेघालय व जम्मू और कश्मीर, डी नागालैंड तथा असम। इसका सही आंसर है ए, यानी कि मेघालय तथा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? ए केंद्रीय गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराज्यपाल, डी केंद्र का राज्य गृह मंत्री। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया थे, का गठन किस उद्देश्य से किया गया? ए देश के धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर विचार करने के लिए, बी राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए, सी देशी रियासतों के भारत में विलय के फलस्वरूप उनके शासकों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि निश्चित करने के लिए, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा निर्धारित किया जाता है। ए संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है, बी संघीय गृह मंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है, सी संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, डी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों के प्रशंसकों को किस प्रकार संबोधित किया जाता है? ए उपराज्यपाल, बी मुख्य आयुक्त, सी प्रशासक, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां कानून पारित करने का अधिकार किसके पास है? ए संघीय गृह मंत्रालय के पास है, बी संसद के पास है, सी राष्ट्रपति के पास है, डी मुख्य प्रशासक के पास है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 88वां राज्य है? ए उत्तरांचल, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य का संपूर्ण दर्जा दिए जाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संघीय क्षेत्र था? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. त्रिपुरा, सी. मणिपुर, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों की सीमाएं कौन बदल सकता है? ए. राष्ट्रपति संबंधित राज्यों की अनुमति से, बी. संसद दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, सी. संसद साधारण बहुमत से, डी. संसद द्वारा 2/3 बहुमत से संबंधित राज्यों की पूर्व अनुमति के पश्चात। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसद साधारण बहुमत से। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए. 26 जनवरी 1950 को, बी. 11 फरवरी 1948 को, सी. 26 नवंबर 1949 को, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ए. 15 अगस्त 1947 को, बी. 30 जून 1948 को, सी. 26 जनवरी 1950 को, डी. 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 26 जनवरी 1949, डी. 15 जुलाई 1947। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए. 26 नवंबर 1949, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 11 फरवरी 1948, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए. संवैधानिक सभा द्वारा, बी. ब्रिटिश संसद द्वारा, सी. गवर्नर जनरल द्वारा, डी. भारतीय संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ए. 15 अगस्त 1947 को, बी. 30 जून 1948 को, सी. 26 नवंबर 1949 को, डी. 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए. संविधान सभा द्वारा, बी. भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी. भारतीय संसद द्वारा, डी. ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ए. 26 जनवरी 1950, बी. 11 फरवरी 1948, सी. 26 नवंबर 1949, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी. आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए. पश्चिमी बंगाल से, बी. पंजाब से, सी. तत्कालीन मध्य भारत से, डी. बम्बई प्रेसिडेंसी से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी. जवाहरलाल नेहरू ने, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डी. मौलाना आजाद ने। इसका सही आंसर है डी, यानी कि मौलाना आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक
राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए. सी राजगोपालाचारी, बी. जयप्रकाश नारायण, सी. महात्मा गांधी, डी. आचार्य कृपलानी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ए. मोरिस जोन्स का, बी. आइवर जेनिंग्स का, सी. हार्टग्रेव जूनियर का, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए. ऑस्टिन ने, बी. सीआर एटली ने, सी. लॉर्ड माउंटबेटन ने, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ए. 15, बी. 12, सी. 13, डी. 10। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 15। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए. बी.आर. अम्बेडकर, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. जे.बी. कृपलानी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार पटेल, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार पटेल, बी. पंडित नेहरू, सी. बी.एन. राव, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए. 7, बी. 5, सी. 6, डी. 4। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ए. मोहम्मद सादुल्लाह, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. के.एम. मुंशी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए. 13 दिसंबर 1946, बी. 22 जनवरी 1947, सी. 29 अगस्त 1947, डी. 3 जून 1947। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी. जे.बी. कृपलानी, डी. सी. राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है? ए. इटली के संविधान से, बी. कनाडा के संविधान से, सी. यूएसए के संविधान से, डी. फ्रांस के संविधान से। इसका सही आंसर है सी, यानी कि यूएसए के संविधान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए संविधान, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी सांसद, डी धर्म। इसका सही आंसर है ए यानी कि संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड किंगडम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? ए केवल भारत में, बी केवल यूएसए में, सी भारत और यूएसए में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यानी कि भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियां, सी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी आयरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है ए यानी कि कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है बी यानी कि कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है सी यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में है? ए वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है, डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। इसका सही आंसर है डी यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी इटली, डी सोवियत संघ। इसका सही आंसर है ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माता ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी इटली के संविधान से। इसका सही आंसर है ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए आयरलैंड, बी फ्रांस, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है।
किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्णय में योगदान है? ए. आयरलैंड, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. जापान, डी. फ्रांस। इसका सही आंसर है ए, यानी कि आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ए. आयरिश गणतंत्र, बी. कनाडा, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है ए, यानी कि आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए. फ्रांस, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. ब्रिटेन, डी. रूस। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? ए. अमेरिका के संविधान से, बी. आयरलैंड के संविधान से, सी. ब्रिटेन के संविधान से, डी. कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. ब्रिटेन। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अमेरिका। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. एस. राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी. श्री अय्यर, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी, डी. के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ए. 10 जून 1946 को, बी. 9 दिसंबर 1946 को, सी. 26 दिसंबर 1949 को, डी. 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 26 दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए. सितंबर 1946, बी. नवंबर 1950, सी. दिसंबर 1946, डी. दिसंबर 1951। इसका सही आंसर है सी,
यानी कि दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ए 10 जून 1946, बी 19 नवंबर 1946, सी 9 दिसंबर 1946, डी 30 जून 1949। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 19 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 26 जुलाई 1946, डी 20 फरवरी 1947। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 31 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी BN राव, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर CD देशमुख। इसका सही आंसर है बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 12, सी 9, डी 15। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 5 दिसंबर 1949, डी 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन, डी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए BR अम्बेडकर, बी BN राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी KM मुंशी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ए BR अम्बेडकर द्वारा, बी BN राव द्वारा, सी KM मुंशी द्वारा, डी के संथानम द्वारा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि BN राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं।
भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ए 2 वर्ष 8 महीना 21 दिन, बी 2 वर्ष 7 महीना 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, डी 2 वर्ष 12 महीना 21 दिन। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2016 में, डी 2017 में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी सोवियत संघ। इसका सही आंसर है डी, यानी कि सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उद्देशिका। इसका सही आंसर है सी, यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ए राष्ट्रपति भवन में, बी प्रधानमंत्री निवास में, सी सर्वोच्च न्यायालय में, डी संसद भवन में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि संसद भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ए केवल अंग्रेजी में, बी हिंदी और अंग्रेजी में, सी अंग्रेजी और उर्दू में, डी हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में। इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए कनाडा, बी रूस, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है डी, यानी कि इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? ए वेवेल योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी अगस्त प्रस्ताव, डी कैबिनेट मिशन। इसका सही आंसर है डी, यानी कि कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी बी.एन. राव, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ए 24 मई 1949 ईस्वी, बी 24 नवंबर 1949 ईस्वी, सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी, डी 24 जून 1950 ईस्वी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? ए 296, बी 318, सी 313, डी 316। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? ए 9, बी 12, सी 15, डी 17। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी BN राव, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संसद द्वारा, डी संविधान सभा द्वारा। इसका सही आंसर है डी यानी कि संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? ए 1950 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1954 ईस्वी, डी 1955 ईस्वी। इसका सही आंसर है बी यानी कि 1952 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? ए जीवी मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी टी स्वामीनाथन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी यानी कि सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 का 1 का, डी अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 19 का 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 349, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है बी यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1935 ईस्वी में, बी 1937 ईस्वी में, डी 1946 ईस्वी में, डी 1947 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी यानी कि 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है सी यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? ए 1961 एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट, डी 1915 एक्ट। इसका सही आंसर है सी
यानी कि 1919 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी प्रवक्ता। इसका सही आंसर है बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। ए संघ, बी राज्य, सी मौलिक अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद या आर्टिकल द्वारा किया गया है। ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 64, डी अनुच्छेद 67। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 61। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 79, सी अनुच्छेद 129, डी अनुच्छेद 100। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 79। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए सरदार पटेल, बी पंडित नेहरू, सी बी.एन. राव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ए 7, बी 5, सी 6, डी 4। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। ए मोहम्मद सादुल्लाह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी के.एम. मुंशी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए. 13 दिसंबर 1946, बी. 22 जनवरी 1947, सी. 29 अगस्त 1947, डी. 3 जून 1947। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी. जे.बी. कृपलानी, डी. सी. राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है? ए. इटली के संविधान से, बी. कनाडा के संविधान से, सी. यूएसए के संविधान से, डी. फ्रांस के संविधान से। इसका सही आंसर है सी, यानी कि यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए. संविधान, बी. सर्वोच्च न्यायालय, सी. सांसद, डी. धर्म। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? ए. केवल भारत में, बी. केवल यूएसए में, सी. भारत और यूएसए में, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ए. एक ही नागरिकता, बी. संविधान की 3 सूचियां, सी. संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए. कनाडा, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. आयरलैंड, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है ए, यानी कि कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ए. यूएसए, बी. कनाडा, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. जर्मनी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ए. अमेरिका के संविधान से, बी. ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी. ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी. स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में है? ए. वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी. सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी. द्विसदनीय विधायिका है, डी. न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. कनाडा, सी. इटली, डी. सोवियत संघ। इसका सही आंसर है ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माता ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ए. ऑस्ट्रेलिया के संविधान से,
बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी इटली के संविधान से। इसका सही आंसर है ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ए आयरलैंड, बी फ्रांस, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्णय में योगदान है। ए आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ए यानी कि आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ए आयरिश गणतंत्र, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है ए यानी कि आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी रूस। इसका सही आंसर है बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ए अमेरिका के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से, डी कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ए यानी कि अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है बी यानी कि अमेरिका। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।